बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाशुबा उसी कौम को सुपर पावर होने का एजाज हासिल होता है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस सोचती है, जो उन्हीं रवायती पहलुओं के ऊपर सोचते रहेंगे, वो दुनिया को तबाही से दो चार करने के सामान पैदा करते रहेंगे। वो दुनिया में सुपर पावर नहीं हो सकते, वो दुनिया में इंतशारी जरूर हो सकते हैं, सुपर पावर नहीं हो सकते। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार संभालते ही चाइना ने दिया है बहुत बड़ा झटका। अमली तौर पे चाइना नाज़रीन अब दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। एक ऐसा मंसूबा कि पूरी दुनिया जो तेल के लिए जंगें लड़ रही है, आप देखें गजा के समुंदर के अंदर जो ऑफशोर समुंदर है, वहां पर तेल के जखायर की वजह से गजा को ताराज करके रख दिया है इसराइल और अमेरिका ने मिलके। इसी तरह से आपको पता है कि कहां से अमेरिका जो है वो शाम के ऊपर कब्जा, उसके बाद इराक के ऊपर आके वहां पे अड्डे बना लेने, तेल की दौलत के लिए ये लोग पागल हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो चाइना है उसने कहा लड़ते रहो जमीन पर, हमारी आसमान की बुलंदियों जैसी जो है वो सोच है। और आज नाज़रीन उन्होंने साबित कर दिखाया, पूरे रुए जमीन पर मौजूद नाज़रीन जितना तेल है, उससे जितनी एनर्जी साल में पैदा होती है, उससे ज्यादा सोलर एनर्जी नाज़रीन चाइना पैदा करने जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त वीडियो है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आया, डोनाल्ड ट्रंप ने तलवारें पकड़कर केक काटे, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर दस्तखत कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हमारी फौज जो है वो अमेरिका के दुश्मनों को मारना शुरू कर दे, ये कर दे, वो कर दे। यानी इस तरह के बयानात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए। ये नाज़रीन एक सुपर पावर के जो लीडर है, जो सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, उसको जेब ये चीजें नहीं देती जो कुछ किया जा रहा है, जो अभी तक प्रैक्टिस चल रही है। आप देखिए कि अभी तक खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हम जो है वो जंगों में खर्च कर चुके हैं। अब थोड़ा सा अकल का नाखून ले लो कि जो तुम्हारा कंपटीटर है चाइना, वो चाइना क्या कर रहा है, चाइना की स्पीड किस तरफ जा रही है। नाज़रीन, याद रखिएगा, दो चीजें होती हैं। एक होता है चिंगारी, छोटी सी एक घास फूस में पैदा होती है तो वो जल के राख हो जाती है, खुद को भी जला लेती है वो जो चिंगारी है, और उस घास को भी जला देती है, जो चीज हो उसको जला के राख कर देती है। एक होता है रॉकेट, रॉकेट के अंदर चिंगारी पैदा होती है, वो उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। और नाज़रीन, इस रुए जमीन के ऊपर इस वक्त जो जिंदगी और मौत का मसला सबसे ज्यादा बना हुआ है वो है जी तेल। पहले ये तेल की तलाश, फिर सऊदी अरब के अंदर आकर जो डॉलर, पेट्रोल डॉलर का जो मंसूबा अमेरिका ने बनाया आले सऊद को यहाँ पे मुसल्लत करने के लिए। उसके बाद दीगर चीजें आप देखें, जहां जहां पे तेल है वहां वहां पे लोग जो है वो जाके पड़ाव डाल लेते हैं, जंगें करनी, वहां पे लोगों को मारना, वहां से लोगों को निकालना, यही प्रैक्टिस जो है वो अभी तक चल रही है। और इसके बाद आपने देखा कि लोगों ने अभी मगरिब के अंदर जनाब इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर चीजें शिफ्ट होना शुरू हुई। अब इलेक्ट्रिक पावर भी तो नाज़रीन जनरेट करनी पड़ती है और उसके लिए भी तेल रिक्वायर्ड होता है, और तेल नहीं है तो उसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं वो होते हैं। अब नाज़रीन चाइना क्या करने जा रहे हैं, चाइना ने ऐलान किया नाज़रीन कि उन्होंने खला के अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़ा, आप अंदाजा लगाएं ये कायनात कितनी बड़ी है और कितने ज्यादा इसमें वो चीजें मौजूद हैं कि 1 किलोमीटर चौड़ा और लंबा जो सोलर स्टेशन है वो कायम होना शुरू हो गया, उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। नाज़रीन, ये 1 किलोमीटर सोलर जो पावर स्टेशन है, ये क्या करेगा कि ये पूरी दुनिया में तेल से जितनी एनर्जी पैदा होती है ना, पूरी वर्ल्ड के अंदर उतनी उससे ज्यादा एनर्जी जो है ये 1 किलोमीटर का जो सोलर पावर स्टेशन है ये जनरेट करेगा। तो नाज़रीन, जो तेल के ऊपर लड़ाइयां, झगड़े, जंगें चल रही थी वो तो अब गई सारी भाड़ में। चाइना ने यह साबित कर दिया कि वो दुनिया की सुपर पावर है। वो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड को फैला रहा है, वो पूरी दुनिया के अंदर। अब पाकिस्तान की बदकिस्मती आप जरा देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों की नाअहली है, बेवकूफी है, या फिर क्या कहिए कि जिन्होंने चाइना से टेक्नोलॉजी और साइंस में ताउन लेने की बजाय हथियार ले लेकर जी चाइना से फलाना तैयार हम ले लें, फलाना ले लें, फलाना ले लें। वेरस क्या कर रहा है नाज़रीन, ईरान की आज की मैं खबर आपको बताऊं, ईरान के अभी जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान आए हुए हैं कि मिलके काम करते हैं। ईरान पाकिस्तान से कह रहा है जी सस्ती गैस ले लो, सस्ता तेल ले लो, लेकिन हम जो है वो इस चक्कर में जी वो अमेरिका नाराज हो जाएगा तो ये करेगा तो वो करेगा।
नाज़रीन तकरीबन 100 मिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने सॉरी $360 मिलियन उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और 100 मिलियन जो है वो उन्होंने जो रिसर्च है, साइंस रिसर्च है, उसके ऊपर उन्होंने मुख्तस किया है। तो आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान के अंदर साइंस के शोबे में क्या किया जा रहा है। सारे के सारे अपनी जेबें भरने में लगे हुए। चाइना टेक्नोलॉजी के मैदान में, अभी चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान का खलार के अंदर रॉकेट जो है वो पहुंच चुका है, उसने प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान ने चाइना की मदद से भेजा था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस फील्ड में क्यों नहीं जाते। चाइना से हम इससे पहले अमेरिका की मदद से जो पहला हमारा जो खास तौर पे जो स्पेस मिशन था, वो पाकिस्तान उस मिशन का हिस्सा था, और फिर भी हमने उसके मुकाबले में क्या लिया, हमने F-16 जंगी तैयारे लिए। हथियार जो है वो डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन नाज़रीन अब दुनिया बदल रही है, अब तरक्की की जानिब बढ़ रही है। अब जो एनर्जी के हवाले से हम सोच रहे हैं ना कि एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी। देखें आप 8-8 10-10 घंटे की सर्दियों के अंदर लोड शेडिंग, पूरा दिन की लोड शेडिंग हो रही होती है। तो चाइना जो है उसने जमीन की बजाय उसने खला से आने वाली जो एनर्जी है उसको अपनी पावर बना लिया। और नाज़रीन पूरी दुनिया में मौजूद तेल जो है अगर 1 किलोमीटर के सोलर पैनल से हासिल हो सकता है, तो ये दुनिया जो मरती जा रही है, ये चीजें जो करती जा रही है। अब इसने डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा जी कि मैंने 60% जो चाइनीज महसूलात हैं उनके ऊपर मैंने टैक्स लगा दिया, यानी महसूलात बढ़ा दिए 60%। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जो सोलर एनर्जी से तमाम तर चीजें बना रहा होगा तो वो जैसे मर्जी उसके एनर्जी चार्जेस, तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट एक दफा हो जाएगी वही है। तो क्यों नहीं दुनिया की भलाई के लिए ये लोग काम करते हैं, क्यों दुनिया को डिस्ट्रक्शन और तबाही के मैसेज दिए जाते हैं। मैं एटम बम मार दूंगा, वो कहता है मैं मार दूंगा, वो कहता है मैं मार दूंगा। ये दुनिया इस वक्त अजीम आगे बढ़ना चाहती है। दुनिया जो है उसमें आम बंदे के मसाइल देखें तो वो सहूलत चाहता है। इस कायनात के अंदर जो भी इंसान आया है वो सहूलत चाहता है जीने के लिए, कि उसके लिए पास इतने वसाइल हों कि वो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ट्रंप आया तो क्या करेगा, आपने कोई नई काम नहीं करने, वो जी हम अगर इनका बजाय इसके कि आप कुछ नए प्लान्स लेके आए, आप तारकीन वतन को निकाल देंगे, लो जी हम सौखे हो गए, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास कुछ ऐसे मास्टर प्लान हो जो अमेरिका को ग्रूम करने के लिए हो, अमेरिका को मुआशी तरक्की पे ले जाने के लिए। अब ये तो नहीं होता जी कि घर में 4 बंदे खाना खा रहे हैं, 2 को निकाल लें, लो जी आप हमारे पास 2 बंदों का खाना बच गया। ये कोई पॉलिसी नहीं होती, ये कोई चीजें नहीं होती जो कि इनको तरक्की की जानिब लेके जाती हैं, ये इनको तबाही की जानिब लेके जाती हैं, इसीलिए तनकीद की जा रही है। अब चाइना की तरफ देखें नाज़रीन, तो चाइना इस वक्त दुनिया की अमली तौर पे सुपर पावर बन चुका है। चाइना जो है वो अपने दिफा को भी, यानी जो दीगर मामलात हैं उनको भी मजबूत रखे हुए, लेकिन अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए उसने हर वो सोर्स जो है उसको इस्तेमाल किया है, और वो कर रहा है कुदरत के दिए हुए तमाम तर जो अतियात। और शायद इसीलिए हदीस नबवी भी है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। और चीन जो है वो फॉर्चुनेटली पाकिस्तान का हमसाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस हमालिया से बुलंद और समुद्रों से गहरी दोस्ती का कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान को कोई ऐसी लीडरशिप मिले जो पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की के रास्ते पे गामजन कर सके। एक वो सीपैक उन्होंने स्टार्ट किया था, वो अभी तक हमसे नहीं बन पा रहा। कभी जी हमलावर वो हो जाते हैं, कभी जी उसने रोक दिया, कभी उसने रोक दिया, ये हो गया वो हो गया। ये सारे जो हैं मामलात नाज़रीन, ये डेफिनेटली ये तरक्की को रोकने के लिए होते हैं। अल्लाह करे कि कोई ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान को अल्लाह ताला अता करे जो पाकिस्तान के बारे में सोचे, जो पाकिस्तानियों के बारे में सोचे, जो पाकिस्तान के दर्द को लेकर लोगों की जेबें भरने, अपनी जेबें भरने के चक्कर में ना रहे, जो पाकिस्तान के बारे में सोचे। तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा और उम्मीद पे दुनिया कायम है। होपफुली होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।